बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मैं ओनली पाकिस्तान चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज 16 दिसंबर है और हम इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 16 दिसंबर दो बार वतन अज़ीज़ की तारीख़ में इंतहाई बदतरीन और कर्बनाक दिन की सूरत में गुज़र चुका है। पहला दर्दनाक वाक़या वतन अज़ीज़ का दौलख्त होना यानी कि सुक़ूत ढाका 16 दिसंबर 1971, जबकि दूसरा इंतहाई अज़ियतनाक और कर्बनाक सानिया पेशावर जो 14 दिसंबर 2014 को पेश आया। नाजरीन, ये दो वाक़यात हमारे इतने गहरे ज़ख्म हैं कि जिनका मदावा शायद मुमकिन नहीं, लेकिन हमने बहैसियत कौम इन दो कर्बनाक और अज़ियतनाक सानियात से क्या सीखा, बहैसियत कौम तारीख़ से हमने क्या सबक सीखा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और इसी सवाल के साथ ये मैं चंद मारूज़ात के साथ आपकी खिदमत में ये सवाल और चंद बातें लेकर आया हूँ कि 49 बरस बीत गए सानिया सुक़ूत ढाका को, जबकि 6 बरस बीत गए सानिया पेशावर को। इतना वक्त गुज़रने के बावजूद हमने जो सीखना था, हमने जो करना था, सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या हमने ऐसा किया जो हमारी ज़िम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी बनती थी, हमने उसको अदा किया या नहीं। आज भी हमारे यहाँ नफ़रतें, तासुबात और मुख्तलिफ़ शक्लों में तफरीक और तक़सीम का जो सिलसिला मौजूद है, वो इस बात की दलील है कि हमने इन कर्बनाक वाक़यात से कुछ नहीं सीखा। गो कि हम हर साल यौम सियाह के तौर पर 16 दिसंबर का दिन मनाते हैं, लेकिन बहैसियत कौम जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत पाकिस्तानी इनफरादी तौर पर हर पाकिस्तानी का जो किरदार है, आया वो हम इन सानियात के बाद ये जो तारीख़ के अवराक़ में अब दर्ज हो गए, उनसे हमने क्या सीखा और उनके लिए हमने क्या किरदार अदा किया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आज भी हमारे यहाँ सूबाई तासुब, फ़िरक़ावारियत, मज़हबी, लिसानी और दीगर बुनियादों पर जो तफरीक का जो सिलसिला अरसा दराज से चला आ रहा है, वो किसी भी सूरत हमारे बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सूदमंद नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों के यहाँ कुछ सियासी रहनुमा मुल्क से ज़्यादा मोतबर, मुल्क से ज़्यादा अहम, कुछ लोगों के यहाँ मज़हबी रहनुमा मुल्क से ज़्यादा कहीं अहमियत के हामिल हैं कि वो उन लोगों की, उन शख्सियात की मोहब्बत में मुल्क और कौम को भूल जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह तफरीक की तरफ रास्ता बढ़ता है। और इस तफरीक का रास्ता कौन रोकेगा? इसका रास्ता रोकने के लिए हमें ख़ुद अपना किरदार अदा करना है और बहैसियत पाकिस्तानी हमें इत्तेहाद, अख़ुवत, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ की जानिब बढ़ना होगा। आपस में हमें एक कौम बनना होगा। बदकिस्मती के साथ हम 70 साल गुज़र जाने के बावजूद आज भी एक कौम नहीं बन पाए। हमारे यहाँ सूबाई तासुब, इलाकाई तासुब, बरादरीज़म और इसके साथ साथ मज़हबी तौर पर और लिसानी बुनियादों पर जो तफरीक और जो फ़िरक़ावारियत का सिलसिला अरूज पर है, जब तक उसका कला कमा नहीं होता, जब तक हम एक कौम बनकर अपनी मंजिल की जानिब नहीं बढ़ते, तब तक हम आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान नहीं दे सकते। हमारी फ़ौज अरसा दराज से कुर्बानियाँ दे रही है। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ अरबों खरबों डॉलर की सूरत में हम नुकसानात बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। तो जब हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता इख्तियार करना है, तो उस रास्ते पर चलने से पहले हमें सबसे पहले आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक कौम बनकर
आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम बेहतरी की तरफ सफ़र करेंगे। हमें अपनी सियासी वाबस्तगियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, हमें मजहबी वाबस्तगियाँ भी ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन इन तमाम तर का ताल्लुक़ सबसे पहले इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया और पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहिए। हमारा पहला बुनियादी हक़ और फ़र्ज़ पाकिस्तान और इस्लाम के साथ बनता है। उसके बाद हमारी जितनी भी वाबस्तगियाँ हम उनके साथ आगे बढ़ें। अगर वो वाबस्तगियाँ मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, बेहतरी के लिए सूदमंद नहीं हैं, तो हमें उन वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए मुल्क और कौम के लिए इनफरादी तौर पर अपना बेहतर किरदार अदा करने के लिए मुनासिब फ़ैसले करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम उसी सोच और उसी नज़रिए के साथ चलते जाएं कि जिसका हमें आज तक ना तो कोई फ़ायदा हुआ, ना ही आइंदा कोई फ़ायदा होने वाला है। तो आज के दिन के हवाले से मैं आप सब से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और एक कौम बनकर आगे बढ़ने का मिशन अपनाएं, ना कि अपनी वाबस्तगियों को अहमियत दें। क्यों? क्योंकि जब हम तफरीक़ का शिकार होंगे तो हमारा दुश्मन इससे फ़ायदा उठाएगा। उसकी बुनियादी वजह कि दुश्मन को इस चीज़ का पता है कि 70 सालों में हमें जब भी नुकसान पहुंचाया गया है, हमें तफरीक़ का शिकार बनाकर नुकसान पहुंचाया गया है। जब हम कौम बनकर पाकिस्तान के झंडे तले और इस्लाम के झंडे तले जमा होकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर दुश्मन को मालूम है कि वो किसी सूरत भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी अफवाज अरसा दराज से कोशां हैं, बेतहाशा हम कुर्बानियाँ पेश कर चुके हैं। हमारे शहीदों का लहू रंग लाना चाहिए। वो तभी मुमकिन है कि जब हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। आज के दिन की मुनासबत से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शहीदों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें ये तौफीक, हिम्मत, सोच, शऊर दे कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए माजी के बदतरीन वाक़यात से सबक सीखते हुए बेहतर और अच्छे और मौसर अंदाज से आगे बढ़ें और इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद की एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो कि एक कौम बनकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।